नमस्कार साथियों, जैसा कि आज हम एक संस्कृत शब्द रूप पर चर्चा करेंगे, बालक शब्द रूप पे। ये शब्द रूप को लेकर बहुत सारे बच्चे संस्कृत से भागते हैं। इसका एक बहुत सुंदर सा ट्रिक है जिसके माध्यम से अगर याद किया जाए तो बहुत कम समय में बालक शब्द रूप याद हो जाएगा। अगर छोटा सा प्रयास आप लोग करें तो बालक जो शब्द रूप है ये अकारांत शब्द रूप है, यानी बालक के अंत में अ आया तो ये अकारांत शब्द रूप और ये पुल्लिंग शब्द रूप है। इसको याद करने का क्या ट्रिक हम अपना सकते हैं, बहुत कम समय में इसको बहुत अच्छा तरीका से हम याद कर सकते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 आपको वचन याद रखना है और इस क्रम में विभक्ति आपको याद रखना है, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक और फिर एक अंत में संबोधन। इसको याद कैसे करेंगे तो कुछ सावधानी हमको रखनी है। सावधानी में हमको याद रखना है कि पहले हमको एक वचन का याद करना है, फिर द्विवचन का याद करना है, फिर बहुवचन का याद करना है। पहले एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन को हम याद करेंगे। इसको याद करने से सबसे पहले हम तृतीया का बहुवचन पहले ही याद कर जाएंगे। तृतीया के बहुवचन में क्या मिलेगा? बालकय। तृतीया के बहुवचन में बालकय। किसी भी शब्द रूप को आप याद कीजिए तो तृतीया का बहुवचन पहले ही देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इसका महत्व ज्यादा है और याद करने की दृष्टि से भी इसका महत्व ज्यादा है। अब हमको याद करना है एक वचन, फिर द्विवचन और फिर बहुवचन। एक वचन में हम कैसे याद करेंगे तो ऊपर से नीचे के क्रम में पहले 2 बालकः बालकम याद करेंगे, बालकः बालकम। उसके बाद हमें लगातार याद करना है केन, काय, कात, कस्य। लगातार हमको 2 याद करना है ऊपर से, बालकः बालकम, उसके बाद केन, काय, कात, कस्य, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य और फिर सप्तमी में बालके, उसके बाद हे बालक। ध्यान रखेंगे हम क्या, ऊपर से 2 याद करेंगे, बालकः बालकम, उसके बाद हम फॉर्मूला क्या बनाए, केन, काय, कात, कस्य। इसके हिसाब से बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, उसके बाद अंतिम का बालके, हे बालक। ये इस तरह से हम एक बार 2 बार इसको देखने का प्रयास कीजिए वीडियो को और फिर उतना ही बार लिख लीजिए, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। द्विवचन में हम कैसे याद करेंगे तो 2 बार याद करेंगे, बालकौ बालकौ। 3 बार हमें याद करना है, बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम। 2 बार हमें बालकयो बालकयो, उसके बाद अंत में हे बालकौ याद करना है। बहुवचन की अगर हम बात करें तो तृतीया का बहुवचन हम पहले ही याद कर लिए हैं, बालकय। ऊपर 2 छूटा हुआ है उसको याद करना है, बालका बालकान। आप बालकय तो पहले ही याद कर लिए हैं, बालका बालकान बालकय। उसके बाद 2 बार हमें बालकेभ्य बालकेभ्य बोलना है, उसके बाद बालकानाम बालकेषु हे बालका। अगर इसको आप लोग 4-5 बार देख लेते हैं और 4-5 बार ही लिखने का प्रयास कर लें स्वयं से, याद करने के बाद फॉर्मूला से याद कीजिए, ट्रिकली याद कीजिए, हमेशा हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। बिल्कुल तनावपूर्ण संस्कृत नहीं लगेगा और इसको अनुवाद की दृष्टि से इसका महत्व काफी ज्यादा है। इसलिए आप लोग बेहतर मेहनत कीजिए और इसको सीख जाइए।